हेलो। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा इन्वर्स ऑफ टेंजेंट। इन्वर्स ऑफ कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट, इन्वर्स ऑफ टेन एक्स, इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स। चलिए आज के क्लास में हम लोग इसी पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ गए हैं, टेन इन्वर्स ऑफ टेन एक्स भी और इन्वर्स ऑफ कॉट एक्स पे भी। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, कोई कोई बच्चे अगर अभी से भी जुड़े हो तो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने इनवर्स ऑफ टेन एक्स देखा था। इनवर्स ऑफ टेन एक्स को क्या बोलते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज क्या हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज क्या हो जाता है, डोमेन हो जाएगा आर। आर से रेंज कहां से कहां तक, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। यही होता था भाई अपना इनवर्स ऑफ टेन एक्स या टेन इनवर्स एक्स, यही चीज होता था। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी तरीके से कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी देख लेंगे। डोमेन रेंज, डोमेन तो आर हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई। यही होता था भाई अपना कॉट इनवर्स एक्स। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे आर क्या है, आर है रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। एक चीज और लगे यहां देख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाता है फंक्शन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन को बिलोंग्स करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सॉरी, रेंज को बिलोंग्स करता है। रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बिलोंग्स करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज को। ये चीज रेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो टेन इनवर्स एक्स का अगर हमसे कोई पूछे कि भैया टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम बोल देंगे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होगा। यही चीज एच डी एग्जैक्ट क्या हो जाएगा, इसी को बिलोंग्स करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पीवीबी। और कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगा, 0 से पाई, जो इसका रेंज है, इसी रेंज को बिलोंग्स कर देगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। बहुत अच्छे तरीके से ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ कोई भी चीज नया नहीं मिलेगा आपको। चलिए अपना कार्यक्रम क्या है, वो क्वेश्चन करना है। डोमेन रेंज देखना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पे रहेगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सभी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सभी का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है अपने को। फर्स्ट नंबर में क्या है, टेन इनवर्स 1.1 क्या है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। टेन इनवर्स, सॉरी, टेन इनवर्स 1 है। टेन इनवर्स 1 क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लो टेन इनवर्स 1 इजकल टू थीटा। भाई टेन इनवर्स को उधर भेजोगे टेन थीटा हो जाएगा, ये आपका टेन थीटा इजकल टू 1 हो जाएगा। अब टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है, पाई बाय फोर, टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है कि नहीं। तो टेन थीटा इजकल टू 1 है, तो क्या इस चीज को हम टेन 5/4 इजकल टू 1 नहीं लिख सकते हैं क्या। यहां से कंपेयर करने पे थीटा आपको क्या मिला, थीटा आपको 5/4 मिल गया। और यही 5/4 देख लेंगे क्या इस टेन इनवर्स एक्स के जो भी एंगल थीटा आया हुआ है, क्या टेन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग्स करता है क्या। क्या ये टेन थीटा पाई/4 जो आया हुआ है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसके रेंज को -पाई/2 से पाई/2 को बिलोंग्स करता है क्या, ऑलरेडी करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पे थीटा आपने इतना लेट कर रखा है और टेन इनवर्स 1 आपने थीटा लेट कर रखा है, तो थीटा के जगह पे आप 5/4 रख दीजिए। थीटा के जगह पे आप जब पाई/4 रख देंगे तो ये टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/4। यहां से क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेन इनवर्स 1 इज पाई/4। और यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या।
भाई बहुत क्वेश्चन किए हैं इस टाइप से, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के लिए यही तो अपना प्रोसेस था, यही तो एल्गोरिदम था क्वेश्चन करने का। क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए सेकेंड नंबर कर लेते हैं। इतना को सबसे पहले टेन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई टू दिया हुआ है, अंदर के क्वांटिटी को डील करिए। साइन माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा? माइनस का वन। साइन पाई बाई टू साइन 91 होता है, तो साइन माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स -1 होगा कि नहीं होगा? अब क्वेश्चन क्या आ गया देखिए, आपको पहले दिया हुआ था टेन इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू, अब आ गया टेन इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लेट कर लेंगे टेन इनवर्स -1 इजकल टू थीटा। टेन इनवर्स को आप उधर भेज दो, क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू -1। अब आपका ये देखना है क्या थीटा के किस एंगल के लिए, टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू -1 आएगा। +1 तो पता चल रहा है ना, टेन पाई बाय 4 +1 होता है। टेन माइनस पाई बाय 4 ले क्या? ले सकते हैं, लेकिन एक चीज देखना होगा, टेन माइनस पाई बाय 4 तो -1 हमने रख दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी एंगल लिए हैं, जो भी एंगल यहां से कंपेयर करने पे एंगल क्या आया भैया? -π/4 आया। क्या ये -π/4 बिलोंग्स कर रहा है इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? -π/2 से π/2। उसका रेंज भैया टेन इनवर्स एक्स का जो भी रेंज है वही तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। तो -π/4 क्या इसको बिलोंग्स कर रहा है? बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है। तो यहां से क्या बोल देंगे? टेन इनवर्स ऑफ -1 क्या हो जाएगा? माइनस का π/4। और यहां पे हेयर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना टेन इनवर्स साइन -π/2 इज -π/4। ये आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू जो है इसका आपका क्वेश्चन भी क्या दे रखा है? प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए सभी का प्रिंसिपल वैल्यू, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा? -π/4। सभी को डील करते हुए हमने यहां तक आया। टेन इनवर्स -1 जैसा कुछ बचा हुआ था, फिर टेन इनवर्स -1 को डील किया तो -π/4 हमें मिला। मतलब हम बोल देंगे कि इस पूरे को डील करने पे -π/4 अपना प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको हटाना पड़ेगा और फिर ये लिया जाएगा। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्या है थर्ड? टेन इनवर्स कॉस 3π/2। टेन इनवर्स कॉस 3π/2। cos 3π/2 क्या हो जाता है? cos 3π/2 0 हो जाता है। cos 3π/2 0 हो जाता है। cos 3π/2 0 हो जाता है। तो ये 0 हो जाएगा भैया, सीधा सीधा भाई। टेन इनवर्स cos 3π/2 दे रखा है, सीधा सीधा cos 3π/2 का वैल्यू यहां रख दिए। अब क्या दिक्कत है? टेन इनवर्स 0 हो गया, टेन इनवर्स 0 लेट कर लेंगे इतना को एज ए थीटा। टेन इनवर्स उधर जाएगा, हो जाएगा टेन थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेन थीटा इजकल टू 0। अब टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू 0 होता है? टेन के 0 डिग्री के लिए वैल्यू 0 होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टेन 0 0 होता है, एंगल क्या हो गया? थीटा 0। क्या ये बिलोंग्स कर रहा है टेन इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को? मतलब -π/2 से इसके रेंज को -π/2 से π/2 के बीच में तो भाई कभी 0 भी आएगा। यस 0 बिलोंग्स किया। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स कॉस 3π/2 इज क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए
नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब सभी को सोल्व कीजिए इसके प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए। चलिए देखते हैं भाई क्या बात है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेन इनवर्स टू साइन फोर कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इसके अंदर वाले टर्म को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। अगर आप भाई खूब किए हैं ऐसा काम, निकालना चाहे अलग अलग निकाल करके वैल्यू रखो, अपने को तो पता है कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू का वैल्यू हो जाएगा 5/3, 5/3। यहां से टेन इनवर्स टू साइन फोर है, कॉस रूट थ्री बाई टू 4π/3 हो जाएगा। चलिए 4π/3 हो जाएगा। नहीं नहीं, रूट थ्री बाई टू तो कॉस 30 होता है ना, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू होता है, तो पाई बाय 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा। कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू पाई/6 हो जाएगा। ये आपका कितना बचेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2π/3 बच जाएगा। यहां से टेन इनवर्स 2 साइन 2π/3 बच जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए यहाँ पे, 2π/3 को क्या लिख सकते हैं आप, टेन इनवर्स 2 साइन पाई प्लस पाई-π/3 लिख सकते हैं, पाई-π/3। अपने को नहीं एंगल पता है, इस तरीके से क्या करेंगे इसको, पाई-π/3 इस तरीके से लिख देंगे। यहां से यहां जा सकते हैं, इतना से इतना लिखने पे कोई गलती तो नहीं कर दिए, नहीं किए हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, साइन पाई-π/3 का वैल्यू साइन 90, साइन पाई-θ मान सकते हैं इसको, पाई यहाँ पे है, पाई-θ कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है, पाई/3 है। यहाँ पे टेन इनवर्स 2 साइन पाई/3 क्या हो जाएगा, साइन 62 इंटू रूट 3/2 हो जाएगा। भाई साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2 हो जाता है। साइन पाई/3 का वैल्यू रूट 3/2 रख दिए, 2 जैसा था वैसा रह जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स रूट 3 बचा कि नहीं। यहां पे टेन इनवर्स रूट ऑफ 3 बच गया, और टेन इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं पता चल रहा है। ऐसे तुरंत आप क्या करिए, लेट कर लीजिए, लेट टेन इनवर्स रूट 3 थीटा लेट करोगे, टेन थीटा इधर जाएगा, सॉरी टेन इनवर्स उधर जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा क्या हो गया, रूट 3। टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू रूट 3 होता है, टेन 60 डिग्री, पाई/3, पाई/3 टू टेन, टेन पाई/3 रूट 3 हो जाता है। थीटा यहां से पाई/3 क्या ये बिलोंग्स कर रहा है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिल्कुल बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ पे आपका टेन इनवर्स रूट 3 क्या हो जाएगा, पाई/3। यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इतना इज पाई/3। यहाँ अगर बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं, हेयर हेयर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 साइन 4 cos इनवर्स रूट 3/2 इज पाई/3, और यही इसका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर सेकेंड करना है। चलिए पॉज कर लीजिएगा। पॉज कर लीजिए कृपया वीडियो को, फिर नोट करिए आप लोग। चलिए भाई, सेकेंड क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉट इंटू साइन इनवर्स इंटू कॉस इंटू टेन इनवर्स वन। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाले को डील करेंगे, फिर जो टेन इनवर्स वन का जो वैल्यू होगा वो वहां रख देंगे, फिर कॉस का वैल्यू निकालेंगे उसके साथ, फिर साइन इनवर्स का निकालेंगे, फिर कॉट का निकाल लेंगे। भाई देखने से थोड़ा सा जटिलता लग रहा है, अपने को तो डरना नहीं है। चलिए, कॉट इंटू साइन इनवर्स कॉस इंटू टेन इनवर्स वन। चलिए भाई, क्या दिक्कत है? टेन इनवर्स वन का क्या वैल्यू हो जाएगा? पाई बाय फोर, क्योंकि टेन पाई बाय फोर हो जाता है वन, तो टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर। बहुत काम कर लिए हैं, अब डायरेक्ट रखना है। उतना निकाल निकाल के बच्चा वाला काम करोगे क्या? साइन इनवर्स वन कॉस क्या हो जाएगा? पाई बाय फोर। चलिए भाई, कॉस पाई बाय फोर अब क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय फोर हो जाएगा वन अपॉन में रूट टू। साइन इनवर्स वन बाय रूट टू क्या हो जाएगा? फाइव बाय फोर, यहां पे कॉट। कॉट साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू, दैट इज फाइव बाय फोर। और कॉट पाई बाय फोर क्या हो जाएगा? कॉट पाई बाय फोर हो जाएगा वन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना भयावह क्वेश्चन था, और कितना दो स्टेप में क्वेश्चन का काम तमाम हो गया। भाई क्या करना है, कैसा भी क्वेश्चन रख दे, अपने को तो अंदर से सोचना है। सबसे पहले अंदर से सोचेंगे, टेन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाय फोर होता है, पाई बाय फोर रख देंगे टेन इनवर्स वन की जगह पे। फिर कॉस पाई बाय फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन अपॉन रूट टू, तो इतना की जगह पे वन अपॉन रूट टू रख दिए। साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय फोर। फिर कॉट पाई बाय फोर क्या हो जाएगा? कॉट पाई बाय फोर वन हो जाता है, वन निकाल देंगे, वन हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इस ऑफ द फॉलोइंग। फिर उसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। आइए तीन को जल्दी जल्दी करते हैं। ये क्वेश्चन लिए हुए हैं क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। टेन इनवर्स कॉस थ्री पाई बाय टू, नहीं, टू कॉस टू पाई बाय टू है, टू पाई बाय थ्री है। चलिए नहीं लिए हैं, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। क्या दिया हुआ है? टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन में रूट थ्री। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? लेट कर लेना है इतना इक्वल टू थीटा, कहीं कोई दिक्कत? टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन में रूट थ्री, थीटा लेट करोगे, टेन इनवर्स इधर जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ? टेन थीटा इजकल टू माइनस वन अपॉन में रूट थ्री। टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू माइनस वन अपॉन में रूट थ्री होता है? टेन 30 डिग्री वन अपॉन में रूट थ्री होता है। तो टेन माइनस पाई बाय सिक्स कर दे तो क्या हो जाएगा वैल्यू माइनस वन अपॉन रूट थ्री? बिल्कुल हो जाएगा। टेन माइनस पाई बाय सिक्स कर देते हैं, ये माइनस वन अपॉन में रूट थ्री, यहाँ से कंपेयर करोगे थीटा आपका माइनस फाइव बाय सिक्स, जो कि बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो गया? टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन में रूट थ्री क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय सिक्स। आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना इज माइनस पाई बाय सिक्स। चलिए सेकेंड कर लेते हैं, सेकेंड का तो कर ही रहे हैं। चलिए लेट कर लीजिए, इतना इक्वल टू थीटा टेन इनवर्स कॉस पाई बाय
टू इजकल टू थीटा, आप लेट किए, थीटा लेट करोगे, नहीं नहीं कॉस पाई बाय टू पहले तो रखना होगा ना, अंदर पहले काम करेंगे, वैसे लेट भी किए थे तो बात वही होगा। कॉस पाई बाय टू क्या हो जाएगा, चलिए लेट ही करना है, कॉस पाई बाय टू दिया हुआ है थीटा, टेन इनवर्स कॉस पाई बाय टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो टेन इनवर्स जीरो आपका थीटा हो गया। टेन के किस वैल्यू के लिए, सॉरी टेन इनवर्स इधर जाएगा, चलिए टेन हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ जीरो बचा। टेन के किस एंगल के लिए वैल्यू जीरो होता है, 0 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे टेन 0 डिग्री जीरो हो जाएगा, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, जो कि बिलोंग्स करेगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। यहाँ क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना टेन इनवर्स कॉस पाई बाय टू इज 0 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत है क्या ये सब क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थर्ड नंबर, सबसे पहले cos 2 पाई बाय 3 को डील करना होगा। 2 पाई बाय 3 का अपने को नहीं आइडिया लग रहा है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, 2 cos पाई माइनस या पाई प्लस, पाई माइनस ही करना होगा, चलिए पाई माइनस पाई बाय 3 कर देंगे। अब देखिए तो पाई माइनस पाई बाय 3 को 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई गलती तो नहीं कर दिए। अब कॉस पाई माइनस थीटा वाला सिस्टम आ गया, पाई माइनस एंगल पाई बाय 3 थीटा, पाई माइनस थीटा, यहाँ से पाई माइनस थीटा, यहाँ से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉस थीटा चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो ये आपका टेन इनवर्स -2 cos थीटा पाई बाय 3 हो जाएगा। cos पाई बाय 3 cos 60 डिग्री क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो यहाँ पे cos पाई बाय 3 का वैल्यू आप रख दीजिए, टेन इनवर्स -2 इंटू हाफ कर दीजिए, 2 2 जा कट जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स माइनस हाफ बच गया। इसको अब थीटा लेट करिए, टेन इनवर्स इधर जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन थीटा -1, तो टेन माइनस पाई बाय 4 के लिए -1 वैल्यू होता है, थीटा क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, जो कि बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 3 इज माइनस पाई बाय 4 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, इसको नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते चलिए। एवल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला नंबर ये है। सेकेंड पॉइंट में भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा, शायद अगले स्लाइड पे देख लेते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, भाई क्या दिक्कत है, सभी के वैल्यू को ऐड कर रहा है, ऐड कर देंगे। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ दिया हुआ है, यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ऐसा नहीं कि -5/6 कर देना फिर गड़बड़ कर दोगे। -5/3 कर देना, कॉस 30 हाफ होता है ना, तो आप लोग ये मत सोचना कि कॉस 30 हाफ होता है, माइनस हाफ है तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ऐसा π/3 हो जाएगा, सॉरी कॉस 60 हाफ होता है। चलिए इसको निकालते हैं, कॉस इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा, थीटा लेट कर लेते हैं, कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। अब कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो कॉस के माइनस कॉस
पाई/3 अगर करते हो ना तब वैल्यू -½ होगा। बात समझ रहे हो? -cos π/3 करोगे तब ऐसा नहीं है कि cos आप -π/3 कर दोगे, फिर तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। cos -π/3 करते हो, यहाँ पे cos -θ cos थीटा हो जाता है। और वैसे भी अगर थीटा अगर आपका -π/3, अगर मान लो ये काम आप कर रहे हो, ठीक बात है, तो थीटा -π/3 आया, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में भी तो बिलोंग्स करना चाहिए। 0 से पाई में cos थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू इसके रेंज में। क्या 0 से पाई में निगेटिव नंबर आएगा कभी? क्या ये निगेटिव एंगल तो आ ही नहीं सकता है, मतलब ये काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अपने पास कंडीशन क्या है, अपने पास कंडीशन ऐसा है कि भैया cos थीटा का कौन सा एंगल ले कि, या क्या करे cos थीटा के साथ की वैल्यू -½ आ जाए। हाफ के लिए तो पता है भाई cos 60 डिग्री हो जाता है, हाफ π/3 हो जाएगा। लेकिन यहां -cos π/3 ले रहे हैं तब जाके एडजस्टमेंट हो रहा है। लेकिन इसको cos थीटा इक्वल टू -½ है तो -cos π/3 नहीं ना लिख सकते हैं। तो इसको अब फर्दर क्या करना होगा, इसको लिखने का क्या तरीका होगा, cos π-π/3। भाई लिख सकते हैं क्या? एकदम लिख सकते हैं भाई। cos π-π/3 आपका क्या हो जाएगा, -cos π/3 होगा, cos π -θ -cos θ हो जाता है। तो cos π-θ क्या हो जाएगा, -cos θ। यहाँ पे इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, इस दो चीज को आप क्या करिए, कंपेयर करिए और एंगल देखिए। थीटा आपका क्या है, थीटा यहाँ पे π-π/3 है, थीटा आपका π-π/3 है। यहाँ से आपका थीटा 2π/3 आएगा, जो कि अब बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई में, जो कि cos थीटा के प्रिंसिपल वैल्यू में अब बिलोंग्स कर रहा है। जो भी आपका थीटा एंगल आया हुआ है, ये एंगल आपका cos थीटा के 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब cos थीटा का जो रेंज है उसके रेंज को बिलोंग्स करना चाहिए, और ये कर भी रहा है। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है समझ रहे हैं? तो cos इनवर्स -½ हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 प्लस है, प्लस कर देंगे। साइन इनवर्स -½ साइन इनवर्स -½ को हम -π/6 लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे -π/6 कर देंगे, -π/6 कर देंगे। चलिए, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 4 3 6 का एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 तो 3π हो जाएगा। ये 3π प्लस है, प्लस कर देंगे। और 3 4 जा तो 4 हो जाएगा, 4 × 2π 8π हो जाएगा। और फिर माइनस है, माइनस कर देंगे। 6 2 जा 12 तो यहाँ पे -2π हो जाएगा। यहाँ आपका कितना बच गया, 9π/12। 9π/12, 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फाइनल आंसर आपका 3π/4 ये आंसर होगा इसका। बस एक चीज के लिए सोचना पड़ा, cos इनवर्स ऑफ -½ और वो भी क्यों सोचना पड़ा, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा एंगल ले लेंगे cos ऑफ -π/3, जो कि -π/3 इसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग्स नहीं करेगा, cos इनवर्स x के रेंज में एंगल बिलोंग्स करना चाहिए। जो भी एंगल आप निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं आप, और वो प्रिंसिपल वैल्यू फंक्शन के रेंज को बिलोंग्स करना तो चाहिए। या फंक्शन के रेंज 0 से पाई है, 0 से पाई है, और ये 0 से पाई को अब बिलोंग्स किया। यहाँ क्या तामझाम करना पड़ा वो देखे आप लोग ने। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1/√3 प्लस tan इनवर्स -√3 प्लस tan इनवर्स साइन इंटू -π/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबका वैल्यू रखिए। tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स 1/√3 क्या हो जाता है, tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू
5/6 हो जाएगा। टेन 31/√3 होता है, माइनस है तो -π/6 हो जाएगा, -π/6। टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स √3 हो जाता है आपका। टेन इनवर्स √3 का वैल्यू हो जाएगा π/3। टेन 60√3 होता है लेकिन -√3 है, मतलब -10 π/3 हो जाएगा, -10 π/3 हो जाएगा। चलिए अब यहां पे आप साइन इनवर्स -½ रखिएगा। साइन इनवर्स -½ आपको -1, साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं है, ध्यान से देखिए, साइन -½ -π/2, साइन -π/2, साइन -90 -1 दे देगा, और फिर टेन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, ये आपको यहां पे क्या दे देगा, -1। और फिर टेन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, -π/4। टेन इनवर्स -1 -π/4 हो जाएगा, मतलब इस टोटल टर्म का वैल्यू -π/4 आ रहा है। यहां पे हम क्या कर देंगे, -π/4। 6, 3, 4 का एलसीएम लोगे 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12, -2π हो जाएगा, माइनस है माइनस कर देंगे। 3 4 जा 12, -4π हो जाएगा, माइनस है माइनस। 4 3 जा 12, -3π हो जाएगा। ये सभी कितना हो जाएगा, 4π + 2π 6π, 6π -6π -3π -9π/12 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपका -3π से 4 आंसर हो जाएगा। वहां 3π/4 आया था, यहाँ -3π/4। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आंसर क्या आया था, 3π/4। यहाँ सेकेंड नंबर में -3π/4। कोई कुछ ज्यादा टेंशन है क्या भाई, बहुत काम किए हैं, ऐसा इतना काम अभी तक कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर में कि ये सब चीजें तो बच्चा वाला काम लगता है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, थर्ड ले लीजिए, उसी क्वेश्चन का थर्ड। टेन इनवर्स 10 5π/6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सीखने योग्य बात है इसमें। आप यहां ये भी सोच सकते हैं कि सर आप एक बात बोले थे, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो जाता है, जहां पे एक्स बिलोंग्स ए होएगा, एफ बिलोंग्स ए हो जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, चलिए एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स ए करना चाहिए। यहां आप बोले थे कि कॉस इनवर्स, मान लीजिए यहां कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6 है। आप बोल दोगे यहां से इस चीज से कि भाई आप बताए थे सर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ही इसको एज ए एक्स मानते हैं ना, 13π/6 हो जाएगा क्या, ये नहीं होगा। यहां जैसे कि आपका टेन इनवर्स ऑफ 10 5π/6 दिया हुआ है, आप बोलिएगा इसको भी 5π/6 बोल देते हैं। ये जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आया हुआ है इसका, इस कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के रेंज को बिलोंग्स करना चाहिए भैया। क्या ये कॉस इनवर्स का रेंज क्या हो जाता है, 0 से पाए, और टेन इनवर्स का रेंज क्या हो जाता है, टेन इनवर्स का रेंज हो जाएगा आपका टेन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2, इसको बिलोंग्स करना चाहिए। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यहां 0 से पाई से बड़ा नंबर हो गया है, और -π/2 से π/2 के बीच का नंबर ही ये तो नहीं है। जब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है तब तो हम इतना लिख ही नहीं सकते हैं ना। यहां x बिलोंग्स ए करेगा, और जब f इंटू एफ इनवर्स x होगा तब भी x होगा, x बिलोंग्स b करेगा। अगर आप बोलोगे सर आप तो b करवा रहे हो, b नहीं करवा रहा हूं, रिस्ट्रिक्टेड वे में x बिलोंग्स ए ही है। ये फंक्शन के f जब आपका a टू b हो रहा है,
आपका यहाँ cos x का रिस्ट्रिक्टेड वे में cos x कहाँ से कहाँ था, 0 से पाई से लेके -1 से 1 था कि नहीं, और 10x रिस्ट्रिक्टेड वे में -π/2 से π/2 और ये r था कि नहीं था। बात समझ में आ रहा है। ये तो अभी भी 10x का डोमेन ही है, लेकिन कहने के लिए 10 इनवर्स x का ये रेंज हो जाता है, तो यहां रेंज बोलो 10 इनवर्स x का या 10x का डोमेन बोलो, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भैया ये तो यहाँ पे सिस्टम हो गया अपना फेल। ये 10 इनवर्स 10x x होगा नहीं, cos इनवर्स cos x x होगा नहीं। तो चलिए यहां होता जब ये इसको बिलोंग्स कर लेता, जब जो भी ये आपका जो x है वो x बिलोंग्स तो करना चाहिए ना, जो आपने पढ़ा f इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स, लेकिन x बिलोंग्स ए को करना चाहिए। यहां तो x ए को बिलोंग्स कर ही नहीं रहा है ना, इसमें भी नहीं कर रहा है ना, तो होगा ही नहीं। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा क्या? बिल्कुल बनेगा। देखिए दूसरा मेथड से बनाना होगा। जब ये वाला मेथड फेल हो जाए तो भाई वैल्यू तो अपने को निकालना होगा ना। 10 इनवर्स 10 5π/6 है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, 10 इनवर्स 10 5π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5π/6 को हम पाई माइनस पाई बाय पाई प्लस पाई माइनस π/6 लिखेंगे। चलिए पाई माइनस π/6, देखिए जरा क्या ये आपका पाई माइनस π/6 5π/6 आ रहा है, प्लस है, प्लस कर देते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 को क्या लिख सकते हैं, 13π/6 को हम 2π प्लस π/6 लिख सकते हैं क्या भाई, 6 2 जा 12 पाई, अब 12 पाई प्लस पाई 13π/6। एडजस्टमेंट सही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए यहां आ जाइए एक बार, यहां 10 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो 10 तो 10 ही रह जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है तो -10 थीटा हो जाएगा। 10 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -10 थीटा हो जाएगा, -10 थीटा π/6। चलिए भाई प्लस है, प्लस कर देंगे। कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस थीटा है, यहाँ पे 2π है और प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल लाइन को ही क्रॉस किया, टी रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, और प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 2π प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे किया जाएगा अगर उस मेथड से नहीं बना तो। चलिए -10π/6 क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 10π/6 क्या हो जाता है, 10π/6 30 डिग्री, और 30 डिग्री 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/में √3 -1/में √3 हो जाएगा। प्लस है, प्लस कर देंगे। कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स चलेगा, कॉस π/6 क्या हो जाएगा, कॉस π/6 दैट इज 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 10 इनवर्स ऑफ -1/√3 का वैल्यू क्या होता है, बहुत किए हैं या नहीं होता है, किसी बच्चे को दिक्कत हो थीटा लेट करके आप निकाल सकते हैं। 10 इनवर्स -1/√3 1/√3 30 डिग्री हो जाता है, दैट इज π/6, तो यहाँ पे -π/6 हो जाएगा। प्लस है, प्लस कर दो। कॉस इनवर्स √3/2, √3/2 कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री π/6, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू हो जाएगा π/6। यहाँ पे -π/6 प्लस π/6 क्या हो जाएगा, 0, और यही 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए
कितना मजेदार क्वेश्चन है भाई, कितना तामझाम करवाया, बाद में आंसर 0 आया। चलिए इसको नोट करिए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी को भी एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स रहे तो एक्स नहीं बोल सकते हो, कंडीशन है उसके पीछे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स ए करना चाहिए। सेट ए, अगर कोई फंक्शन भैया आपका फंक्शन अगर ए टू बी हो रहा है और एफ इनवर्स आपका अगर बी टू ए हो रहा है, ये मान लीजिए बाइजेक्टिव है, तो एफ इनवर्स बी टू ए होगा, एफ इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पे एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स होगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स सेट ए को करना पड़ेगा, और एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी एक्स होगा, लेकिन अब एक्स जो है ना वो सेट बी को बिलोंग्स करेगा। यही वाला सेट ए और यही वाला सेट बी का बात कर रहा है। बात समझ में आया? चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इज द ग्रेटर 10 1 और 10 इनवर्स 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 10 1 और 10 इनवर्स 1 में कौन बड़ा है? क्या 10 इनवर्स 1 बड़ा है, या 10 1 बड़ा है, या 10 इनवर्स 1 बड़ा है? आइए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले 10 इनवर्स 1 तो अपने को पता है भाई, वैल्यू इसका π/4 हो जाता है, ये तो पता है। 10 इनवर्स 1 वैल्यू π/4 हो जाता है, और 1 जो है कहीं ना कहीं बड़ा होगा π/4 से, 1 बड़ा होगा π/4 से। बात समझ में आ रहा है? क्यों बड़ा होगा भाई? पाई का वैल्यू क्या हो जाता है? पाई का वैल्यू एक्सप्रोक्सीमेट, पाई जो है अपन 3.14 लेते हैं अपॉन में 4, तो 3.14 अपॉन में 4 कहीं ना कहीं 1 से छोटा होगा। बात समझ में आया? 1 से छोटा है 10 इनवर्स π/4, सॉरी 10 इनवर्स π/4 को क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स 1, 1 से छोटा है। 10 इनवर्स 1 क्या है? 1 से छोटा है। यहां दिख रहा है 1 ग्रेटर है π/4 से, और π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 यहाँ पे आपका क्या है? 10 इनवर्स 1 है। यहां से आप क्या देख रहे हैं? दोनों की तरफ, दोनों में 10 लगा दीजिए। 1 ग्रेटर है π/4 से, तो 10 1 क्या कर देंगे? यहां से 10 1 ग्रेटर कर दें, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं π/4। यहां से आपको क्या मिला? 10 1, 10 π/4 को क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 10 1 ग्रेटर है 1 से, ये चीज भी आपको दिख गया। मतलब 10 1 आपका बड़ा है 1 से, और 1 बड़ा है 10 इनवर्स 1 से। कुल मिला के यहां आपको क्या दिख रहा है कि 10 1 ग्रेटर है 1 से, और 1 जो है वो ग्रेटर है 10 इनवर्स 1 से। इंप्लाइज दैट, मतलब भाई इतना 1 से बड़ा है और 1 जो है इससे बड़ा है, तो ऑलरेडी जो है 10 1 10 इनवर्स 1 से बड़ा है। भाई समझ में आ रहा है? तो 10 1 जो है वो ग्रेटर है 10 इनवर्स 1 से। यही इसका फाइनल आंसर होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? एक क्वेश्चन खुद से लेते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n for which 10 inverse n by pi 10 inverse n by pi is greater than π/4। ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स नेचुरल नंबर किया, ये क्वेश्चन रहा। बोल रहा है कि भैया बताइए मिनिमम वैल्यू n का, जहां पे 10 इनवर्स n बाय पाई ग्रेटर है π/4 से। क्या मतलब है इसका? 10 इनवर्स n बाय पाई ग्रेटर है π/4 से, दोनों तरफ एक एक 10 लगा दे। 10 इंटू 10 इनवर्स π/4,
ग्रेटर देन 10π/4। 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स क्या हो जाता है? 10 इंटू भाई एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स आपका एक्स हो जाता है कि नहीं? 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स n/4 को एक्स लेते हैं तो n/π हो जाएगा, और ये ग्रेटर हो जाएगा 10π/4 1। यहां से आपका n क्या आ जाएगा? पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, n ग्रेटर हो जाएगा पाई से। n जो है पाई से बड़ा है, और वैल्यू क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू n का। भाई n का मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू n का बताना है अपने को। पाई अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है? 3.14। भाई n ग्रेटर पाई है, मतलब n बड़ा है 3.14 से। n 3.14 से बड़ा है तो n कहीं न कहीं 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 एंड सो ऑन चलते जाएगा। सबसे छोटा वैल्यू n का क्या है? 4 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहां क्या बोल देंगे? हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 4। मिनिमम वैल्यू n का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए इसको एक बार नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ cot इनवर्स एक्ट एंड cot इनवर्स -1। सॉरी, cot इनवर्स 1 एंड cot इनवर्स -1। आपका यहां तक इनवर्स ऑफ 10x का सारा क्वेश्चन हो चुका है। इनवर्स ऑफ cot x लिया जा रहा है, बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज बताना है cot इनवर्स 1 का एंड cot इनवर्स -1 का। चलिए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले cot इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? cot इनवर्स 1 इजकल टू थीटा लेट करो, cot इनवर्स उधर जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा 1। कॉट के किस एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है? कॉट के लिए, कॉट के π/4 एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है। थीटा यहां से आपका π/4, क्या ये बिलोंग्स किया कॉट इनवर्स एक्स के रेंज में? 0 से पाई में बिलोंग्स किया क्या? बिल्कुल किया। तो यहां पे कॉट इनवर्स 1 क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। चलिए भैया, अब चलिए कॉट इनवर्स -1 का बात कर लेंगे। कॉट इनवर्स -1 थीटा लेट कर लो, कॉट इनवर्स उधर जाएगा, कॉट थीटा इजकल टू -1 हो जाएगा। कॉट के किस एंगल के लिए वैल्यू -1 होता है? भाई 1 तो π/4 होता है। क्या -1 के लिए -π/4 रख ले क्या? चलिए एक बार रखते हैं। कॉट -π/4 आप बोल रहे हैं -1, यहां से थीटा -π/4 आया। ये एंगल जो थीटा आया, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आया, ये रेंज में तो बिलोंग्स करना चाहिए ना। कॉट इनवर्स एक्स के रेंज में बिलोंग्स। रेंज क्या होता है? 0 से पाई। क्या ये 0 से पाई के अंदर में होगा? माइनस नहीं होगा, नेगेटिव टर्म है -π/4। भाई 0 और पाई के बीच में जब भी होगा रेंज तो पॉजिटिव होगा, तो ये चीज तो अपन कर ही नहीं सकते हैं ना। ये चीज तो कर ही नहीं सकते हैं। यहां पे एक चीज हम कर सकते हैं कि कॉट -cot π/4 को -1 लिख सकते हैं। -cot π/4 इजकल टू -1 करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी क्या लिख सकते हैं? एज ए एंगल के फॉर्म में -π/4 cot π-π/4 इजकल टू -1। अब जाके हुआ। अब आप क्या करिए, इसको इससे कंपेयर करिए, इस टर्म को। यहाँ पे cos थीटा -1 है और कुछ cos थीटा -1 है। यहाँ थीटा क्या हो जाएगा आपका? थीटा π-π/4 डेट इज 3π/4 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? एंगल जो भी आया, जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आया, क्या ये रेंज को बिलोंग्स कर रहा है? देखना होगा। 3π/4 बिलोंग्स करना चाहिए 0 से पाई में। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? कॉट इनवर्स -1 का वैल्यू -1 इजकल टू 3π/4। भाई देखिए, कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स के लिए ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब वैल्यूज ऑफ सेट क्या हो जाएगा?
तो values of set is π/4, 3π/4, यही सेट वैल्यूज हो जाएगा। वैल्यूज ऑफ सेट इस दोनों का क्या हो जाएगा, इस दोनों के प्रिंसिपल वैल्यूज का सेट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपने टेन इनवर्स के लिए बताया उसी तरीके से कॉट इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। भाई लेट करो, थीटा लेट करो। देखिए हम एक बार पहला बनाएंगे और एक लास्ट बनाएंगे, बाकी दो होमवर्क में रहेगा, आप लोग को करना है। चलिए भाई पहला लेट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √3 थीटा। कॉट इनवर्स इधर जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये माइनस ऑफ √3। कॉट के किस एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है, -√3 होता है। भाई √3 तो π/6 होगा, 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री √3 हो जाता है। क्या माइनस √3 के लिए -π/6 रख दे, क्या गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। माइनस कॉट π/6 को क्या लिख सकते हैं, कॉट π-θ लिखेंगे, और ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ √3। यहां से कंपेयर करोगे, थीटा क्या आया, थीटा π-π/6, यहां से 5π/6, ये बिलोंग्स करना चाहिए, इसके रेंज को 0 से π बिलोंग्स किया। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ हेयर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ कॉट इनवर्स -√3 इज 5π/6। ये प्रिंसिपल वैल्यूज इतना का आ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देख लेंगे, कॉट इनवर्स tan 3π/4। tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा काम करना होगा तब पता चलेगा। कॉट इनवर्स tan 3π/4 को हम लिख सकते हैं π-π/4। tan 90 - θ क्या हो जाएगा, 180 - θ, सॉरी, tan π-θ, पाई यहाँ पे है -θ, -tan θ हो जाएगा। यहाँ पे कॉट इनवर्स -tan π/4, कॉट इनवर्स -tan π/4 -1 हो जाएगा। इतना को थीटा लेट करोगे, ठीक है, थीटा लेट किए, कॉट इनवर्स उधर जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट π/4, और माइनस कॉट π/4 को हम कॉट π-π/4 लिखेंगे, लिखना ही होगा। इजकल टू कितना हो जाएगा, -1। तो π-π/4 थीटा आ गया, थीटा इजकल टू π-π/4 हो जाएगा। ये आपका 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 आंसर हो जाएगा। ये बिलोंग्स किया 0 से π में, बिल्कुल, ये भी चेक करना है, बिल्कुल कर रहा है। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3π/4। चलिए कुछ नहीं था क्वेश्चन, सेकेंड थर्ड आपका होमवर्क रहा, जरूर करिएगा, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ f(x). डोमेन फंक्शन का पूछ रहा है, फंक्शन क्या है, cot x प्लस cot इनवर्स x। बहुत क्वेश्चन किए हैं भैया डोमेन के लिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ cot x और डोमेन ऑफ cot इनवर्स x, और दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ले लेंगे, वही डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का। चलिए डोमेन ऑफ cot x आप क्या देखे थे, r - n π,
जहां पे n बिलोंग्स इंटीजर, r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फाइ इज द डोमेन ऑफ कॉट एक्स। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज आर। भाई कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन आर हो जाता है, रेंज 0 से पाई हो जाता है। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा भैया? डोमेन ऑफ एफ एक्स इज आर माइनस एन पाई एन बिलोंग्स इंटीजर इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट इसका और इसका आर। ये बोल रहा है कि आर में से कुछ हटा दो उसका और फिर पूरा आर का कॉमन पार्ट क्या होगा? भाई आर में से कुछ हटा दोगे और आर का कॉमन पार्ट तो आर में से कुछ हटा दोगे वो हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? इतना आर माइनस एन पाई एन बिलोंग्स इंटीजर करेगा, यही क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इंटरसेक्शन लेना है भैया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी को इवेल्युएट करना है। पहला है, शायद कुछ और क्वेश्चन होगा आगे देखेंगे स्लाइड में। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सोल्व करना है एक तरीके से। कॉट इनवर्स 2 कॉस साइन इनवर्स रूट 3/2। सबसे पहले अपना नजर साइन इनवर्स रूट 3/2 क्या निकालना पड़ेगा क्या? थीटा लेट कर करके करना ही नहीं पड़ेगा ना भैया। इतना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, इसको देखते पता चलना चाहिए। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होता है, तो साइन इनवर्स रूट 3/2 क्या हो जाएगा? π/3। ये आपका π/3 आ गया। साइन इनवर्स रूट 3/2 का वैल्यू π/3 आएगा। अब यहां से कॉट इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 क्या हो गया? cos 60 डिग्री हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कॉट इनवर्स 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, cos 60 डिग्री हाफ हो जाएगा। 2 से 2 गया, यहाँ आपका कॉट इनवर्स 1 बच गया। और कॉट इनवर्स 1 निकालना पड़ेगा क्या भैया? π/4। ये बिलोंग्स भी कर रहा है 0 से पाई में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ भारी है यार, देखने से क्वेश्चन कितना भयावह लग रहा है और सोल्व करने में देखिए क्या मजा आ गया। आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़े हुए हैं, सारा चीज अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉज करके नोट जरूर करिएगा। आ जाइए सेकेंड नंबर। टेन इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स साइन इंटू -π/2। सबसे पहले क्या करोगे? सबका वैल्यू भाई देख रख के जोड़ देंगे। टेन इनवर्स -1/√3, टेन इनवर्स 1/√3 हो जाता है π/6। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री 1/√3 टू टेन -1/√3 माइनस π/6 हो जाएगा कि नहीं? प्लस है, प्लस कर देंगे। कॉट इनवर्स 1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3 क्या हो जाएगा? कॉट 60 डिग्री हो जाता है 1/√3, दैट इज π/3। तो कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा π/3। प्लस है, प्लस कर देते हैं। चलिए टेन इनवर्स साइन -π/2 क्या हो जाएगा? साइन -π/2 माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए भाई -π/6 प्लस π/6। अब टेन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा? माइनस का π/4 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। 6 2 जा 12 और 2 से हो जाएगा -2π। 3 4 जा 12 और ये प्लस का 4π। 4 3 जा 12 माइनस का 3π हो जाएगा।
यहाँ ये कितना आ गया आपका, माइनस का 5 पाई प्लस का 4 पाई माइनस का पाई अपॉन में 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक आपका सारा क्वेश्चन, जितना भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर नोट कीजिए अच्छे से। नोट करने के बाद उसको देखिए कहाँ पे समझ में आया, कहाँ पे नहीं आया, और तरह तरह के किसी बुक से क्वेश्चन उठाइए। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप कर लेंगे, इससे ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट टाइप ऑफ और है कोई क्वेश्चन, जितना भी पॉसिबिलिटीज टाइप है सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है। देखिएगा कोई भी आगे से कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए भैया, आप लेक्चर पढ़े हुए हैं। इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स, इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट अगर आपका क्लियर है, वो लेक्चर आप पढ़े, और इसको अगर आप पढ़े हुए हैं यहां तक आज के लेक्चर को, आपको इस पे कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। जो भी क्वेश्चन आए, जितना भी क्वेश्चन आए, वो जरूर से जरूर बनेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।